सरना धर्म कोड आदिवासी को आपको देना होगा। ये प्रकृति पूजक है, ये न हिंदू है, न ईसाई है, न बौद्ध है, न जैन है, लेकिन आपने दूसरों को दे दिया। लेकिन हमारा भारत देश आजाद हो गया, 77 साल हो गया, लेकिन हम आदिवासियों को आपने नहीं दिया। क्यों भाई? जितने भी राज्य भारत देश में, सब राज्य में अपना अपना राजभाषा है, लेकिन आज 24 साल हो गया झारखंड में किसका भाषा चलेगा कुछ पता ही नहीं चलता। जेएमएम सरकार पूर्वी को जो आदिवासी बनाने का जो अनुशंसा किया है, जो केंद्र सरकार को भेजा है कि लोग आदिवासी बनाया जाए, इसको रोकना चाहिए। वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो अगर बन जाएंगे तो हमारा जितना भी हक अधिकार है वो हक अधिकार हमारा छीना जाएगा। ये जो मरांगुरु हमारा सबसे बड़ा ईश्वर है, वो संताल आदिवासियों का सबसे बड़ा ईश्वर है। जिस प्रकार मुसलमान का मक्का मदीना है, उसी तरह हिंदू लोग का राम मंदिर है। तो हमारा संताल का सबसे बड़ा जो मरांगुरु, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे बड़ा जो देवता है, हमारा हेमंत सोरेन बेचता है दूसरों को। ये मरांगुरु हमारा जल्दी वापस होना चाहिए। मेरा नाम सीताराम माझी है और आदिवासी सेंगेल अभियान का सभापति हूँ पूर्वी सिंहभूम जिला का। आज 30 जून है और ये 30 जून हूल दिवस के रूप में हम लोग मनाते आए हैं और मना रहे हैं। आज हम लोग उसी का उपलक्ष्य में यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। और यही 30 जून 1855-56 ईस्वी में सिधो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का नेतृत्व में इन लोगों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा और एक संतालों का एक अलग देश, अलग राज्य के रूप में दिया गया संथाल परगना। और अंग्रेजों के साथ इन लोगों ने बहुत लंबाई लड़ाई लड़ा और आज उसी का देन है संथाल परगना एक अलग राज्य या अलग देश के रूप में, अलग रीजन के रूप में उसको माने राज्य के रूप में दिया गया। आज वो संथाल परगना जो है, आज वो एक तरफ से कहा जाए वो किसी दूसरा का हाथ में चला जा रहा है। उसको भी हम लोगों को बचाना है। और हम लोगों का आज का जो यह धरना पर हम लोग बैठे हैं, उसका मुख्य मांग है कि सरना धर्म कोड आदिवासी को आपको देना होगा। ये प्रकृति पूजक है, ये न हिंदू है, न ईसाई है, न बौद्ध है, न जैन है, ये उन लोगों से अलग है। और भारत देश का संविधान अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है, या ये हमको अधिकार देता है कि आप भी अपना धर्म का मांग कर सकते हैं, आप हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आपने दूसरों को दे दिया। लेकिन हमारा भारत देश आजाद हो गया, 77 साल हो गया, लेकिन हम आदिवासियों को आपने नहीं दिया। क्यों भाई? ये तो एक तरफ से आप हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। दूसरा मांग है हमारा, ये संताली भाषा जो है, ये संताली भाषा 22 दिसंबर 2003 को भारत देश का 8 शेड्यूल में शामिल हो चुका है सालखान मुर्मू का नेतृत्व में। उस भाषा को हम लोग मांग करते हैं कि झारखंड में वो भाषा हमारा राजभाषा बनना चाहिए। क्योंकि जितने भी राज्य भारत देश में, सब राज्य में अपना अपना राजभाषा है, लेकिन आज 24 साल हो गया झारखंड में किसका भाषा चलेगा कुछ पता ही नहीं चलता। आप बंगाल चले जाइए तो बंगाल में बंगाली में बात करता है, उड़ीसा में चले जाइए तो उड़िया में बात होता है। तो यहाँ पर किसका चलेगा? तो सबसे अगर ज्यादा देखा जाए तो संतालों का सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और ये जो भाषा है हमारा, ये भाषा हमारा 8 शेड्यूल में ऑलरेडी शामिल हो चुका है, तो इसका यहाँ पर राजभाषा बनना चाहिए। तीसरा मांग हमारा ये है कि ये जो हमारा आदिवासी समाज में ये जो वंशानुगत और परंपरागत जो स्वशासन व्यवस्था है, ये जनतांत्रिक होना चाहिए। भारत देश आजाद हो गया, 77 साल हो गया, सब जगह आईन कानून संविधान लागू हो गया। अभी आप जाइएगा, अधिकांश ही बोलेंगे कि अधिकांश आदिवासी समाज में, गांव में न जनतांत्रिक है, न मानव अधिकार है, न आईन कानून संविधान है। वहां एक अलग से स्वशासन व्यवस्था चलता है। और वो स्वशासन व्यवस्था क्या है? माने वहां पर आदमी को अपने हिसाब से, माने जिसको जैसा दंड करना है, जिसको कुछ भी करना अपने हिसाब से लोग चलाता है। और वो क्या है? जो नशा है और ये जो डाइन प्रथा है, इसको मैंने ये लोग बढ़ावा देने का काम करता है हमारा माझी परगना महल। ये तो माझी परगना महल इसको सुधारे, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा आदिवासी समाज में भी जनतांत्रिकरण हो, वहां भी संविधान लागू हो, वहां भी हमारा मानवाधिकार लागू हो, वहां भी हमारा आईन कानून संविधान लागू हो, तब हमारा गांव समाज आगे बढ़ेगा।
और उसके बाद हमारा और नेक्स्ट मांग क्या है, ये जो हमारा जेएमएम सरकार जो कुर्मी को जो आदिवासी बनाने का जो अनुशंसा किया है, जो केंद्र सरकार को भेजा है कि लोग आदिवासी बनाया जाए, इसको रोकना चाहिए। वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो अगर बन जाएंगे तो हमारा जितना भी हक अधिकार है वो हक अधिकार हमारा छीना जाएगा। इसलिए हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। दूसरा और नेक्स्ट मांग क्या है, ये जो मरांग गुरु हमारा सबसे बड़ा ईश्वर है, वो संताल आदिवासियों का सबसे बड़ा ईश्वर है। जिस प्रकार मुसलमान का मक्का मदीना है, उसके बाद आपका ये जो आपका सिख धर्म मानने वाला का आपका स्वर्ण मंदिर है, उसी तरह हिंदू लोग का राम मंदिर है। तो हमारा संताल का सबसे बड़ा जो मरांग गुरु, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे बड़ा जो देवता है, वो देवता ये आपका पूर्व मंत्री जो था हेमंत सोरेन 5 जनवरी 2023 को उन्होंने लीक करके दे दिया कि ये पौराणिक काल से ये जैन का है। बताइए आप, ये कितना बड़ा हमारे साथ में धोखा किया हमारा सबसे मरांग गुरु को। जिस मरांग गुरु में 1855-56 ईस्वी में सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू ने वहां पर पानी डाला, दाह चौड़ोर किया, दाह चौड़ोर करके उन लोगों ने हमारा मरांग गुरु को आशीष मांगा, आशीर्वाद मांगा। यही आशीर्वाद मांगा कि हम लोग अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ने जा रहा है, आप हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए और हम लोग विजय होकर लौटे। और उन लोगों ने विजय हासिल किया, अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ा और ये हमारा संथाल परगना एक अलग देश के रूप में छोड़ के चला गया। कितना बड़ा देन हम लोगों को देके चला गया। और वो मरांग गुरु हमारा हेमंत सोरेन बेचता है दूसरों को। ये मरांग गुरु हमारा जल्दी वापस होना चाहिए। दूसरा चीज है, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, असम वगैरह में कई वर्षों से हमारा संताल, मुंडा हो, पुरु, खड़िया, वहां पर अंग्रेजों द्वारा ले गया है, उन लोगों को बसाया गया वहां। लेकिन अभी तक वहां का संताल, पुरुष, मुंडा जितना भी है आदिवासी, वहां पर आदिवासी को अभी तक एसटी का दर्जा नहीं दिया गया। हम लोग उसको भी मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। ये हमारा मुख्य मांगे हैं आज का।